हेलो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, सबसे बड़ी बात। और कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ रिलेटेड टू एवरी सिंगल टेक्नोलॉजी विच इज़ देयर ऑन द प्लैनेट। सो मैं एवरी सिंगल टेक्नोलॉजी कवर करूँगा और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट से। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। सो मैं प्रोजेक्ट्स भी शेयर करूँगा, 15+ प्रोजेक्ट्स शेयर करूँगा आपके साथ, और लेटेस्ट अप टू डेट ट्यूटोरियल्स होंगे ताकि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि जावास्क्रिप्ट है, उससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत ना आए। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के जावास्क्रिप्ट के एरेस के ऊपर। सो हम एरेस के ऊपर वर्क कर रहे थे। सो एरेस में अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, एरे के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था। सो मैंने फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर दिया है जो भी हमने किया था, ताकि आने वाले अब जो जो है वीडियो, इसमें मैं सिर्फ एरे मेथड्स के ऊपर वर्क कर सकूं। एरे के मेथड्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखे हैं। सो एरे के मेथड्स कौन कौन से हैं, क्या करते हैं, और उनका एक एग्जांपल मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली टू स्ट्रिंग मैंने एक्चुअली 2 बार लिख दिया है। सो टू स्ट्रिंग क्या करेगा, एरे टू स्ट्रिंग क्या करेगा, बेसिकली एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो जैसे मैंने एक एरे लिया है, लेट, अब एर नहीं लूँगा मैं, कुछ और लेता हूँ, ठीक है। कुछ लॉजिकल सा लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग ठीक है, स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग इक्वल टू, चलो यार, एरे लेते हैं हम। एरे के अंदर हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे राहुल कॉमा इज कॉमा ओके, ये कॉमा बंद करना मत भूलिएगा। इज माय ट्यूटर, ठीक है, राइट। सो हमने कुछ ऐसे तरीके से लिख दिया। सो अगर मैं इसे कंसोल लॉग करता हूँ, डॉट लॉग करता हूँ, तो ये क्या करेगा, क्या रिज़ल्ट देगा, वो देखते हैं हम ज़रा। कंसोल लॉग करता हूँ तो ये प्रिंट करेगा एक एरे शो कर देगा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, एरे। लेकिन जब मैं इसको टू स्ट्रिंग करता हूँ तो क्या करता है ये, ठीक है। एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या देगा, लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। सो राहुल इज़ माई ट्यूटर, ये एक स्ट्रिंग बन गई। पहले आपने देखा था कि वो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा था, लेकिन अब ये ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आ रहा, ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है, ठीक है। सो तो आपको ये पता लग गया कि ये क्या करता है। तो टू स्ट्रिंग हमने कवर कर लिया, ठीक है, ओके। कंट्रोल एक्स वी, पहला हो गया हमारा। अब ज्वाइन करते हैं हम। ज्वाइन क्या करेगा, ज्वाइन देखते हैं। कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स, और ज्वाइन, थोड़ी स्पेसिंग कम कर देते हैं। अब ज्वाइन क्या करता है, ये भी वही काम करता है, वही काम करेगा, लेकिन अब इसमें और टू स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है वो भी बताया था मैं पहले, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग डॉट जॉइन, ठीक है।
जॉइन मेथड यूज़ करता हूँ मैं। अब जॉइन मेथड में हम एक पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर क्या होगा, जैसे मेरे को क्या चीज़ चाहिए एज अ सेपरेटर, इस केस में यहाँ पे कॉमा है जो कि हमारे टू स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन जॉइन में हम अपने आप से असाइन कर सकते हैं। जैसे हम प्लस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्लस 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 आ जाएगा। बहुत यूज़फुल चीज़ है, कई बार हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम यूज़ भी करेंगे। सो अब पॉप क्या करेगा, पॉप मतलब अब पता क्या, कोई भी जावास्क्रिप्ट कोई भी लैंग्वेज को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। पॉप मतलब फटना, मतलब डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या करेगा ये, हमारे स्ट्रिंग में से मान लो हमें कुछ पॉप करवाना है। सो मैं कंसोल लॉग करता हूँ और स्ट्रिंग को मैं पॉप कर देता हूँ, ठीक है। पॉप, अब पॉप क्या करेगा, रिजल्ट देखना है यहाँ पे आपने। बेसिकली क्या करेगा ये, इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको निकाल देगा, ठीक है। उसको पॉप आउट कर देगा, ठीक है। पॉप आउट का मतलब क्या होगा, अब देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट नहीं रहेगा, ओके। सो रिजल्ट देखते हैं हमारा, ये वाला एलिमेंट जो था वो नहीं रहा। अगर हम अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं इसके बाद, console.log स्ट्रिंग, तो वो पॉप्ड आउट वैल्यू नहीं दिखेगी हमें, ठीक है। अगर हमने पॉप कर दिया है ऑलरेडी तो वो सिर्फ हमें यहाँ तक ही दिखेगा। तो हमने क्या पॉप करवाया, ये लास्ट वाली वैल्यू, ये लास्ट वाली वैल्यू को पॉप करता है। और एक आ जाता है हमारा पुश। आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया है, ठीक है, कि क्या होता है पॉप और पुश। पुश क्या करेगा, अब देखो धक्का देगा, ये धक्का धक्का क्या देगा, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें गुड लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें गुड लिखा आ जाए। सो हम क्या करेंगे, हम पुश करेंगे यहाँ पे, जैसे कंसोल लॉग पुश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्चुअल में बहुत यूज़ होती हैं। ये छोटी चीज़ें लग रही होंगी आपको, लेकिन ये बहुत यूज़ होने वाली है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, और जैसे कि वैल्यूज़ के साथ खेल सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना, डांस कर सकते हैं इसके साथ। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको इन चीज़ों का। सो मैं पॉप क्या करवाना चाहता हूँ, पुश क्या करवाना चाहता हूँ, गुड, ठीक है। फ्रेंड लिख देते हैं, ठीक है, फ्रेंड लिख देते हैं। पुश करवाया मैंने स्ट्रिंग के अंदर फ्रेंड, ठीक है, ओके। ये आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसने ये तो पॉप कर दिया, लेकिन ये फ्रेंड को बेसिकली इसमें भी ये जो पुश करेगा ये इन दी एंड करेगा, और पॉप जो करता है वो भी एंड वाला ही पॉप करेगा, ठीक है। अब आ जाता है शिफ्ट। अब शिफ्ट क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो हमारा पहला एलिमेंट होगा ना उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये कंसोल लॉग शिफ्ट, शिफ्ट क्या करेगा, वेल देखो आप यूज़ करोगे ना तब आपको पता लगेगा कि शिफ्ट मतलब कोई भी मेथड क्या करता है, ठीक है। और उससे ये क्या करेगा, रिमूव करेगा पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो एरे में होगा, और बाकियों को एक लोअर इंडेक्स में पहुंचा देगा। सो देखते हैं अब क्या करता है ये। तो राहुल रिमूव हो जाएगा ऑलरेडी, और ये पता लग जाएगा कि इसने क्या रिमूव किया।
अब अगर हम प्रिंट करवाते हैं कंसोल लॉग स्ट्रिंग को तो कुछ और होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इज़ माई फ्रेंड रहेगा, ठीक है। वैसे तो ऊपर भी रिजल्ट आ गया, लेकिन अगर हमें दोबारा से शो करवाना है तो हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो एरे में स्टोर कर देगा। फिर एक आता है अनशिफ्ट। अब अनशिफ्ट क्या करेगा, वो एज द नेम सजेस्ट वो अनशिफ्ट कर देगा, वो हटा देगा वो जो दिक्कत आई थी ना, जो हमारी यहाँ पे अनशिफ्ट कर देगा। जो इसने काम किया था वो उसका ऑपोजिट करेगा। सो यहाँ पे फिर से अनशिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या शिफ्ट क्या करवाना है, अनशिफ्ट क्या करवाना है, शिफ्ट अनशिफ्ट क्या करवाना है मेरे को, राहुल, ठीक है। आ गया वापस, ठीक है, ऑलरेडी आ गया वापस, राहुल इज़ माय फ्रेंड। ओके, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कॉन्कैट क्या करेगा। आप कॉन्कैट मतलब देखो, कॉन्कैट वर्ड हमेशा ही यूज़ होता है, किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ कॉन्कैट यूज़ होगा ही होगा। ये बेसिकली जॉइन करने के लिए होता है, कॉन्कैट मतलब जॉइन, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब हमेशा जॉइन होगा, ठीक है। सो मान लो जैसे मेरे को दो एरेज को जॉइन करना है, जैसे एक एरे ये है, एक स्ट्रिंग 2 लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग 2 राम रवि, ठीक है। रवि इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। स्ट्रिंग 2 ले ली हमने। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करेंगे। कैसे? अब मैं इधर नहीं बताऊंगा आपको, चलो इधर ही बताता हूँ एक्चुअली। कंसोल डॉट लॉग, हमने पहली स्ट्रिंग लेनी है दिस, इसका दिस डॉट कॉन्कैट, किसके साथ करवाना है कॉन्कैटिनेशन, हमने करवाना है स्ट्रिंग 2 के साथ। तो हम इसको कंसोल लॉग करते हैं तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी। रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मैं एक का दोस्त हूँ और रवि जो है उसका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, सो ये आपको पता लग गया कॉन्कैटिनेशन। अब मान लो मेरे पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग है, तब कैसे करेंगे? या फिर 4 स्ट्रिंग है मान लो, तब कैसे करेंगे? इस केस में कुछ नहीं करना आपने, बेसिकली मोर देन 2 स्ट्रिंग होंगे ना, तो क्या करना है, 2 लिख दिया हमने, स्ट्रिंग 3 लिखेंगे, स्ट्रिंग 4 लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। कोई एरर नहीं आना चाहिए, ओके, कोई एरर नहीं आना चाहिए। बस ये स्प्लाइस, फिर उसके बाद स्प्लाइस आता है। अब स्प्लाइस क्या करेगा, स्प्लाइस क्या करेगा, स्प्लाइस करेगा, ऐड करेगा एक न्यू आइटम इन एन एरे, ठीक है। अब न्यू आइटम इन एन एरे कैसे ऐड करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या करता है स्प्लाइस मेथड, जैसे मान लो मैं आपको एक स्प्लाइस मेथड यूज़ करता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एरे लेता हूँ, जो हमारा ऑलरेडी एक एरे है, जैसे कि हम ये वाला एरे ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मेरे को ऐड करवाने हैं 2-3 वैल्यूज़, ठीक है, 2 वैल्यूज़ ऐड करवाने हैं। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, स्ट्रिंग डॉट स्प्लाइस, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग डॉट स्प्लाइस। अब स्ट्रिंग डॉट स्प्लाइस के बाद हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ लेंगे, 2,0,
मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। हमने कहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि यस कॉमा नो, ठीक है, कुछ भी कर दिया मैंने ऐड यहाँ पे। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसको कांस्टेंट में स्टोर कर देते हैं। न्यू स्प्लाइस ठीक है, इक्वल टू, हमने इसमें स्टोर कर दिया और इसको कंसोल लॉग करवा दिया। डॉट लॉग ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, स्प्लाइस की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग भी सही रखनी है, ठीक है, इस वजह से एरर भी आ सकते हैं। सो न्यू डॉट स्प्लाइस क्या करेगा, इस केस में ऐड करनी चाहिए थी इसको वैल्यूज़, बट इसने कुछ किया नहीं अभी तक। सो मैं देखता हूँ इसने क्यों नहीं किया। स्ट्रिंग ओके, सो स्ट्रिंग डॉट स्प्लाइस एरे आया है यहाँ पे, एरे रिटर्न हुआ, ये ब्लैंक एरे रिटर्न हुआ है, जो कि वेल 0 करते हैं हम इसको 1। रुको एक मिनट, मैं स्ट्रिंग 2 करते हैं, स्ट्रिंग 2 करते हैं, ओके। अब स्प्लाइस मेथड क्या करता है, ओके गाइस, तो आई थिंक सो मेरे को पता लग गया एरर क्या था हमारा। हमने यहाँ पे न्यू स्प्लाइस लिखा था, एक्चुअल में यहाँ पे न्यू स्प्लाइस के बदले ना स्ट्रिंग 2 होना चाहिए था, तभी हमारा ये रिज़ल्ट एक एरे ब्लैंक एरे शो हो रहा है, क्योंकि ये न्यू स्प्लाइस के अंदर तो कोई वैल्यू होगी नहीं। सो हम ऐसा करेंगे, अच्छा अब हम ये स्ट्रिंग 2 प्रिंट करवाए तो यहाँ पे देखिए ऐड कर दिए। क्या ऐड किया इसने, सेकेंड पोजीशन पे मतलब 0 1 2, सेकेंड पोजीशन पे इसने ये ऐड किया, और जो ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो का मतलब यहाँ पे है कि इसके बदले इसने कोई रिमूव किया है कि नहीं किया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो ये लास्ट के 2 एलिमेंट्स भी रिमूव कर देता। सो बेसिकली ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट के 2 एलिमेंट्स भी रिमूव कर दिए। सो बेसिकली ये होता है कि कौन सी पोजीशन से स्टार्ट होगा, और ये होगा कि कौन सा मतलब कितनी वैल्यूज़ रिमूव होंगी। सो इस केस में ये चीज़ चलेगी, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग चुका होगा कि ये काम क्या करता है स्प्लाइस, ठीक है। स्प्लाइस का मतलब ये होता है, फिर एक आ जाती है स्लाइस। स्लाइस का मतलब क्या होता है, निकालना। अब निकालने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम तरबूज काटते हैं तो उसमें से एक स्लाइस निकाल देते हैं, तो ये भी वही काम करेगा। ये जो लास्ट वाला मेथड है ये भी वही काम करेगा जो एक तरबूज से निकालने वाला काम करेगा, क्योंकि हमारे ये तरबूज है, तरबूज के, या फिर पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा में से अगर हम एक स्लाइस निकालते हैं वो एक एरे है, एरे ऑफ छोटे छोटे पिज़्ज़ाज, ठीक है। सो उसमें से हमने एक स्लाइस निकाल दिया, तो मेरे पास वो स्लाइस है, वो स्लाइस का मैं क्या करूँगा वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये स्लाइस मेथड स्टोर कर देगा। तो उसको अगर हम कांस्टेंट में स्टोर करते हैं, कांस्टेंट में स्टोर करते हैं न्यू स्लाइस, ठीक है, स्लाइस नहीं, स्लाइस, हाँ स्लाइस। एक स्प्लाइस होता है, एक स्लाइस होता है, ठीक है। स्लाइस और स्प्लाइस में कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया था अभी। सो मैं राहुल इज़ माय ट्यूटर में से एक स्लाइस निकालना चाहता हूँ, ट्यूटर नहीं, स्ट्रिंग 3 में से मैं चाहता हूँ, क्या रिमूव करना चाहता,
बेस्ट, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वो बेस्ट फ्रेंड है और मैं सिर्फ फ्रेंड हूँ। सो देखते हैं, मैं इसका बेस्ट हटा दूँगा स्लाइस 2 से नहीं, स्लाइस 3 से, स्ट्रिंग 3 से। सो अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो स्ट्रिंग 3 की जो वैल्यू होगी उसमें से बेस्ट हट जाएगा। ठीक है, सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये स्लाइस क्या करता है। ओके, स्ट्रिंग 3 माय बेस्ट। ओके, मेरे को एक चीज़ एक्चुअल में चेक करनी पड़ेगी कि ये स्लाइस क्या करेगा। सॉरी, बेस्ट के बदले एक्चुअल में हमें ये बेस्ट बूस्ट वगैरह नहीं लिखना है, उसका हमें लिखना था कौन सी 0 1 2 3 3 थर्ड वाली स्लाइड जो है ना, स्लाइड नहीं क्या कहते, एलिमेंट, वो हटना चाहिए। सो इस केस में रन करते हैं। Why is it not working? Wait. मैंने चाहा था कि ये स्ट्रिंग 3 है हमारी, स्ट्रिंग 3 यहीं से मैंने रिमूव किया। अब यहाँ पे थर्ड स्लाइड हमारी रिमूव होनी चाहिए, तो 0 1 2 3, तो क्यों नहीं हटा? ये तो हटना चाहिए एक्चुअल में। देखते हैं, न्यू एक्चुअल में ये देखते हैं, इसने स्लाइस निकाली है तो न्यू स्लाइस की वैल्यू क्या होगी? इसमें बेस्ट होनी चाहिए, आई गेस बेस्ट आनी चाहिए, बेस्ट एंड फ्रेंड विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड आई गेस। हाँ, एक्चुअल में ना स्लाइस क्या करेगा, वो पार्ट ऑफ एन एरे हटा देगा, पार्ट ऑफ एन एरे। मतलब क्या करेगा, जैसे कि हमने ना 3 पार्ट हटा दिए थे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गॉट कन्फ्यूज रियली। सो मैं अगर यहाँ पे 2 करता हूँ ना, तो इसने इसने बाकी की सारी चीज़ें तो हटा दी थी वहाँ से। 2 करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो 2 करने पे माई बेस्ट फ्रेंड, तो मतलब बाकी की जो 0 से लेके 0 1 2, ठीक है, 3, टोटल कितने वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वैल्यूज़ हैं। 5 में से अगर मैंने 2 हटा दी तो ये बाकी की 3 बचेगी। ठीक है, तो स्लाइस का मतलब ये होता है कि वो स्लाइस कर देगा, उसको हटा देगा और मतलब उसको एक स्टोर कर लेगा एक अलग से एरे में। स्लाइस क्या करता है? स्लाइस करता है एक न्यू एरे क्रिएट करता है, वो पुराने वाले एरे को एडिट नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। स्लाइस रिमूव नहीं करता। अब देखो, यहीं से हमें एक चीज़ पता लग गई, स्लाइस जो करेगा वो रिमूव नहीं करेगा, लेकिन एक न्यू एरे क्रिएट करेगा। तो इसको हम इसके पॉइंट्स लिख देते हैं, क्रिएट्स अ न्यू एरे। ठीक है, क्रिएट्स अ न्यू एरे और डज नॉट एडिट प्रीवियस, जो मेन एरे होता है, मेन एरे। कई बार हमें होता है कि हमें कुछ चीज़ करनी है, वही चीज़ निकालनी और वही चीज़ यूज़ करनी है हमने। ठीक है, एरे के अंदर से वही चीज़ यूज़ करनी और उसी को मैनिपुलेट करना इन दी एंड। सो स्लाइस का मतलब ये हो रहता है। ठीक है, स्लाइस इसलिए यूज़ होता है। सो आज के लिए आई थिंक सो इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज़ मेरे को मैसेज करके बता दीजिए, कमेंट्स करके, मतलब आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स, और कमेंट्स में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग जावास्क्रिप्ट, प्लीज़ मेरे से क्वेश्चन पुट कर लीजिएगा। हालांकि मेरे से जितना बनता है मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, जितने भी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट की वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा।
और आने वाले वीडियोस में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं हम। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।